नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आप सबका गवर्नमेंट अड्डा 247 पे स्वागत है। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि भाई आरआरबी ग्रेड बी की नोटिफिकेशन आ चुकी है। इसके रिगार्डिंग सारी जानकारी जो है हम प्रीवियस सेशन में देख चुके हैं। इस सेशन में हम देखेंगे कि जो आपका एग्जाम होगा उसका सिलेबस क्या रहेगा, राइट। टॉपिक वाइज जो है क्या क्या पूछा जाएगा, कैसे कैसे पूछा जाएगा, वो सारी चीजें आज हम यहाँ पे डिकोड करेंगे। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि यहाँ पे बहुत सारी पोस्ट आई हैं। जनरल पोस्ट भी है, DEPR पोस्ट भी है, DSIM पोस्ट भी है फॉर 2025 के रिक्रूटमेंट के लिए। अगर हम बात करते हैं तो जैसे कि हमने पहले ही मेंशन किया था कि देखिए यहाँ पे RBI ने जो है पोस्ट निकाली है, राइट। वहीं अगर हम बात करते हैं 120 वैकेंसीज हमें देखने को मिलेंगी। बहुत सारे अलग अलग पोस्ट यहाँ पे जो है इस वैकेंसीज के लिए हमें देखने को मिलते हैं। उसके साथ टाइप ऑफ एग्जाम कैसा रहेगा, तो देखिए जो आपका प्रीलिम्स है वो ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, जो आपका मेंस है वो ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों रहेगा, राइट। मेंस अगर हम बात करते हैं जनरल के लिए तो भी ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव है। वहीं अगर हम मेंस बात करते हैं DEPR की, DSIM की, तो वो भी आपका क्या है, ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों ही मोड में है। आगे जब हम चलते हैं ऑनलाइन मोड में क्या होगा, इसका एग्जामिनेशन होगा। सिलेक्शन प्रोसेस वही बहुत इजी सा है कि देखो जनरल के लिए क्या है, प्री होगा, मेंस होगा, इंटरव्यू होगा। DEPR के लिए, DSIM के लिए ऑनलाइन होगा, रिटन एग्जामिनेशन एंड देन यहाँ पे क्या होगा, इंटरव्यू होगा। इसके साथ इसके अलावा अगर कोई भी आपको इंपॉर्टेंट न्यूज़ चाहिए कि भाई रिगार्डिंग और फॉर्म फिलिंग, तो वो आप कहाँ पे देख सकते हैं, एक ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे जो है ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। अगर हम बात करते हैं तो हमने ये चीज़ देखी कि सिलेक्शन प्रोसेस जो है कैसे रहेगा फॉर जनरल, फॉर DEPR एंड DSIM। अब थोड़ा और आगे चलते हैं और सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे प्री का सिलेबस फॉर योर जनरल कैटेगरी की। जनरल कैटेगरी का मतलब है जो जनरल पोस्ट निकाली गई, जो जनरल वैकेंसीज हैं आपकी, उसके लिए जो है क्या सिलेबस रहेगा वो यहाँ पे देखते हैं। देखिए अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पे कहा गया है कि आपके पास क्या होंगे, 80 क्वेश्चंस होंगे, किसके, जनरल अवेयरनेस के, राइट। कितने मार्क्स के, 80 मार्क्स के। वहीं आपके जो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 30 क्वेश्चन, इंग्लिश के 30 क्वेश्चन होंगे ऑफ 30 मार्क्स। वहीं जो रीजनिंग होगी उसके 60 आपके क्वेश्चंस होंगे ऑफ 60 मार्क्स। टोटल कितने का एग्जाम होगा, 200 क्वेश्चंस होंगे एंड 200 मार्क्स का ही हमें जो है ये एग्जाम देखने को मिलेगा। टाइम देख लीजिए। फॉर अगर मैं बात करती हूँ जनरल अवेयरनेस 25 मिनट्स मिलेंगे। अगर मैं बात करती हूँ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड अगेन 25 मिनट्स। अगर मैं बात करती हूँ इंग्लिश 25 मिनट्स। रीजनिंग के लिए यहाँ पे कितने हैं, 45 मिनट्स का टाइम जो है दिया गया है। टोटल 120 मिनट्स जो है दिए जाएंगे टू सॉल्व दिस एग्जाम, यानी 2 घंटे का टाइम जो है आपको दिया जाएगा किसके लिए, प्री के लिए। देख सकते हैं रीजनिंग में अल्फाबेटिक न्यूमेरिकल्स आएगा, डायरेक्शन आएगा, रैंकिंग, डेटा सफिशिएंसी, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल, टैबुलेशन, सिलॉजिज्म, ब्लड रिलेशन, इनपुट आउटपुट, कोडिंग डिकोडिंग, ये सारे टॉपिक्स जो हैं आपको रीजनिंग के देखने को मिलेंगे। वहीं अगर हम बात करते हैं, ये देखिए तो यहाँ पे क्या है, हमें आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जो सिलेबस है वो देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ पे क्या है, सिंप्लीफिकेशन हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, मिक्सचर एलिगेशन, SI CI, ठीक है। उसके अलावा वर्क इन टाइम, टाइम डिस्टेंस, मेंसुरेशन, DI, रेशो, प्रोपोर्शन हो गया, नंबर सिस्टम, सीक्वेंस। इंग्लिश का अगर सिलेबस देखेंगे तो बहुत थोड़ा सा है, ठीक है, जिसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होगा, क्लॉज टेस्ट होते हैं, पैरा जम्बल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, मल्टीपल मीनिंग या फिर एरर स्पॉटिंग जिसको बोलते हैं वो यहाँ पे आएगा। एंड जिसमें आप सारे बहुत ज़्यादा रहते हैं कंफ्यूज कि मैम GA में क्या आएगा, GA का नहीं हमें समझ आता क्या क्या करना है क्या नहीं पढ़ना है, बहुत बेसिक सा है। करंट अफेयर्स पढ़ लोगे तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम भी आ जाएगा उसी के अंदर, बैंकिंग सिस्टम जो है वो भी आ जाएगा, मॉनेटरी प्लान्स जो है पता लग जाएंगे, जो हमारे नेशनल इंस्टीट्यूशंस है वो भी हमें आइडिया लग जाएंगे। बैंकिंग टर्म्स जो है करंट में होती है वही ज़्यादातर पूछी जाती है और वो सारी चीज़ें हमें यहाँ से आइडिया लग जाएंगे। अब मेंस की बात करते हैं तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे कहा गया है कि हम जो आपकी जनरल पोस्ट है, जनरल वैकेंसीज है, उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे पेपर 1 और पेपर 2 का क्लियरली बताया गया कि कैसे कैसे जो है यहाँ पे टाइम डिस्ट्रीब्यूट होगा। जैसे कि अगर हम बात करते हैं पेपर 1 ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज होगा, जिसमें 50% ऑब्जेक्टिव, 50% डिस्क्रिप्टिव। सेकंड जो यहाँ रहेगा वो राइटिंग स्किल का होगा, 3 क्वेश्चंस होंगे प्योर डिस्क्रिप्टिव। वहीं फाइनेंस मैनेजमेंट का होगा ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव। आप देख सकते हैं
जो पेपर 1 है वो 100 मार्क्स का होगा, पेपर 2 भी 100 का होगा और पेपर 3 जो है पेपर 3 वो भी 100 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, टाइम डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं, पेपर 1 के लिए आपको 120 मिनट्स मिलेंगे, राइट। उसके बाद अगर हम यहाँ देखें तो पेपर 2 और 3 के लिए आपको टोटल 120 मिनट्स यहाँ पे जो है दिए जाएंगे। सो ये क्या है, आपका एक सिलेबस जो है यहाँ पे रहेगा। अब अगर हम बात करते हैं कि मेंस का क्या सिलेबस रहेगा, तो देखिए यहाँ पे प्रॉपर तरीके से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में बताया गया है, इंडियन इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन हो गया, सोशल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया हो गया, राइट। पेपर 2 जहाँ पे इंग्लिश होगा वहाँ पे लिखने के बारे में पूछा जाएगा कि जो हम टॉपिक आपको दे रहे हैं उसकी डेप्थ में अंडरस्टैंडिंग जो है वो आप लोगों को कितनी है, तो उसके लिए फाइनेंशियल सिस्टम पे क्वेश्चन आ सकता है, फाइनेंशियल मार्केट हो गया, जनरल टॉपिक्स भी हो सकते हैं रिलेटेड टू योर बैंकिंग और करंटली क्या बैंकिंग जो सेक्टर है उसमें डेवलपमेंट हो रही है। ये बेसिक टॉपिक्स होंगे जिसमें आपको डेटा यूज करना है, एनालिटिक्स जो आपने लगाए हैं वो यूज करने हैं, एंड यस यू आल्सो हैव टू यूज अ गुड इंग्लिश, ठीक है, वो कैब शुड बी गुड, ठीक है, एंड यस प्लीज ग्रामेटिकल मिस्टेक्स यहाँ पे आप नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें जो है ना ये लोग बहुत यहाँ पे ध्यान रखते हैं, तभी तो पेपर डिस्क्रिप्टिव है। आगे चलते हैं तो यहाँ पे कुछ और आपके पेपर 3 जो मैनेजमेंट का है वहाँ पे देखिए फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट क्या है, ठीक है, एथिक्स क्या होते हैं किसी वर्क प्लेस पे काम करने के लिए, और सिमिलर टाइप ऑफ अगर हम बात करते हैं तो आपके DEPR का भी सिलेबस यही रहता है। फेज 1 इज ऑब्जेक्टिव, फेज 2 इज योर डिस्क्रिप्टिव। फेज 1 में इकोनॉमिक्स और इंग्लिश है, 100 मार्क्स के हैं, 120 मिनट्स जो है दिए जाएंगे। वहीं डिस्क्रिप्टिव में क्या है, इकोनॉमिक्स एंड इंग्लिश अगेन 100 मार्क्स एंड यहाँ पे 180 मिनट्स एंड 90 मिनट्स जो है इसके लिए दिए जाएंगे, राइट। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो आप देखेंगे नेक्स्ट आपका क्या होता है DSIM, जिसमें पेपर कैसे है, फेज 1 ऑब्जेक्टिव में स्टैटिस्टिक्स का पेपर, डिस्क्रिप्टिव में क्या है स्टैटिस्टिक्स डिस्क्रिप्टिव एंड इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव आएगा, ठीक है। मार्क्स देख लीजिए 100 ड्यूरेशन 120 180 एंड 90 मिनट्स की जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, एंड दिस इज योर रिस्पेक्टिव सिलेबस। लाइक सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स में मेजरली प्रोबेबिलिटी पूछी जाएगी, ठीक है, फिर वही प्रोबेबिलिटी के रिलेटेड यहाँ क्वेश्चंस होंगे, फिर इंग्लिश के रिगार्डिंग की कैंडिडेट की जो है अंडरस्टैंडिंग ऑफ टॉपिक कितनी अच्छी है, या फिर वो कितने अच्छी तरह इंग्लिश को यूज करके विदाउट हैविंग मच ग्रामर मिस्टेक जो है वो इसको क्या कर सकता है, क्लियर कर सकता है। इंटरव्यू में अगेन आपके क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे, लिखा भी देखो, द इंटरव्यू विल बी ऑफ 75 मार्क्स फॉर ईच पोस्ट, ठीक है, चाहे आप जनरल वैकेंसी के लिए हो, चाहे आप DEPR के लिए हो, DSIM के लिए हो, हर पोस्ट के लिए 75 मार्क्स का यहाँ पे क्या होगा, इंटरव्यू जो है कंडक्ट कराया जाएगा। अब आपने ये सारी चीजें तो देख ली, अब सवाल ये उठता है कि ठीक है मैम हमें सिलेबस पता लग गया, प्री का भी मेंस का भी, बट द पॉइंट है सिलेबस बहुत सारा है, ठीक है, इस सिलेबस की हम गाइडेंस कहाँ से ले, तो इसी चीज के लिए बस मैं आपके लिए एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन लेके आई हूँ, जिसके लिए आपको कहाँ पे जाना है भाई, अड्डा 247 पे जाना है, पहली वेबसाइट पे फटाफट से क्लिक कर लेना है, ऑल कोर्सेज में आना है, उसके बाद रेगुलेटरी बॉडीज में आकर कहाँ पे आना है, अपने RBI ग्रेड B पे आना है, और यहीं पे आप देखेंगे सफलता बैच। ये सफलता बैच हम आपकी सफलता के लिए जो है लेके आए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो सफलता बैच है वो आपका कब से स्टार्ट होगा भाई, तो 12 सितंबर से शुरू होगा, जहां पे आपको क्लासेस दी जाएंगे। अगर हम बात करते हैं तो ऑनलाइन लाइव सेशंस होंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस जो है वो भी हमें देखने को मिलेंगी। यानी ये सफलता दिलाने का जो संकल्प है वो हमने लिया है आप लोगों के लिए, कि आप लोग जो हैं बस डेडिकेटेड रहिए, मेहनत करने की एक वो चाह होती है उसको रखिए, बाकी सारी मेहनत हम आपके लिए करने को तैयार हैं, हम आपको कंटेंट देने को तैयार है, हम आपको ये बताने के लिए तैयार हैं किस राह पे चल के आप जो हैं अपना एग्जाम क्लियर करने का जो है सपना वो पूरा कर सकते हैं, ठीक है। और इसी के साथ देखेंगे तो हम आपके लिए ऑलरेडी बहुत ज्यादा अच्छे प्राइस में यहाँ पे अपॉर्चुनिटी या फिर ये सफलता का जो पाथ है वो आपके लिए लेके आए हैं, बट अगेन आप कह रहे हैं कि नहीं मैम हमें जो है थोड़ा सा और बेटर प्राइस यहाँ पे मिलना चाहिए, तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे जाइए, आप बाय नाउ पे जाइए, बाय नाउ पे जाने के बाद यहाँ पे आता है एंटर कूपन कोड, इस पे क्लिक कीजिए और इस पे लिखिए Y1018। जब आप ये कोड एंटर करेंगे तो आपको यहाँ पे और बेटर प्राइस जो है मिल जाएगा फॉर गाइडेंस पाथ, ठीक है। सो इफ यू वांट तो आप ये यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए अगर मैं आपको एक छोटी सी चीज बताती हूँ कि आप लोग ना कंफ्यूज बहुत होते हैं कि कोई चीज कहाँ से पढ़नी चाहिए, कैसे पढ़नी चाहिए, तो उसके लिए गाइडेंस लेना जरूरी है, बिकॉज राइट नाउ यूट्यूब पे ना
36 से ज़्यादा जो प्लेटफॉर्म्स है वो प्रेजेंट है, जो आपको कंटेंट दे रहे हैं, बट उसमें से आइडेंटिफाई करना दैट विच चैनल इज गिविंग गुड कंटेंट, ठीक है, एंड इज नॉट गिविंग गुड कंटेंट, ठीक है, ये थोड़ा सा क्या हो जाता है हमारे लिए टफ हो जाता है, और अभी आपके पास इतना टाइम भी नहीं है टू आइडेंटिफाई। सो इट्स बेटर कि आप लोग जो है ऑलरेडी वेरीफाइड सेटिस्फाइड जो आपका पाथ है, जो गाइडेंस का पाथ है, उसको क्या कर सकते हैं, ऑप्ट कर सकते हैं। एंड फॉर बेटर प्राइस आप क्या कोड यूज कर सकते हैं, Y101, इसको यूज करके आप क्या कर सकते हैं, इस पाथ ऑफ गाइडेंस को अवेल कर सकते हैं, राइट। इसी के साथ अगर आपको सेशन पसंद आया हो सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड प्लीज अच्छे से पढ़ो, ठीक है, अच्छे से मेहनत करो, एग्जाम क्लियर करो और अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराओ। थैंक यू एवरीवन, हैव अ रियली नाइस डे।